कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2025 तक का यह सप्ताह थोड़ा संघर्ष वाला, उठापटक वाला रहेगा। हमने यहाँ लिखा है पराक्रम से सफलता। ये बात इसलिए लिखी है कि भाई आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना है, अपने पराक्रम पर विश्वास रखना है, मेहनत पर विश्वास रखना है। तो ही आप ये सप्ताह में आपको बहुत ही शानदार और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पराक्रम नहीं करोगे भाई तो दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी, क्योंकि भाग्य पूर्ण रूप से साथ नहीं है। लापरवाही बरतोगे तो समस्या बढ़ेगी, परेशानी होगी। तो यह सप्ताह आपके लिए कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के फल प्रदान करेगा, आपके क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है, ऐसी तमाम बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं। और वो उपाय भी बताऊंगा जिससे ये सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ और शानदार रह सके। और आखिर वे क्या कारण हैं जिसकी वजह से पिछले दिनों की अपेक्षा ये सप्ताह थोड़ा डाउन रह सकता है, दिक्कत रह सकती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। इन तमाम बातों का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपने अभी तक एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दूसरी बात, ये जो प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं मैं साप्ताहिक राशिफल का, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं। आपकी जन्म राशि पता करने के लिए अपनी कुंडली ओपन कीजिए। 11 नंबर में यदि चंद्रमा बैठा है तो आपकी कुंभ राशि है, तो ठीक है, कुंभ राशि के आधार पर प्रेडिक्शन देखना है। लग्न या बोलते नाम से नहीं देखना। जैसे एस से आपका नाम है, जैसे मेरा खुद का नाम सुधाकर पुरोहित है, मेरी बोलते नाम से कुंभ राशि है, लेकिन मेरी जन्म राशि मकर है, तो मुझे मकर राशि से जो है अपना प्रेडिक्शन में देखता हूं। ऐसे ही आपका जो जन्म पत्री में क्या नाम है, जन्म पत्री में आपकी क्या जन्म राशि है, उसके आधार पर देखें। डाउट है आपको तो ये नंबर दिख रहे हैं आपको व्हाट्सएप के, इस पे भेज दीजिए डेटा, अपना जन्म विवरण। लेकिन एक बात नीचे लिख देना कि भाई मेरी जन्म राशि मुझे बताइए। ऐसे ही अगर आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिखेंगे तो भी हम बता देंगे, लेकिन ये लाइन जरूर लिख देना आप। अब बताते हैं आपको कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, और शुरुआत करते हैं हेल्थ से। तो हेल्थ के मामले में जो है वो काफी यहाँ पर शानदार टाइम आपका पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा, यानी कि इस दौरान आपको बहुत ज्यादा सतर्क या सावधान रहने की जरूरत रहेगी। शनि की 7.5 के प्रभाव में आप हैं, राहु आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहा है, मंगल और राहु का आपस में जो है वो दृष्टि संबंध बन रहा है, और ऊपर से चंद्रमा अष्टम भाव से आपका गोचर करेगा। तो भाई दिक्कत होगी होगी ना। और समस्या का कारण क्या है, अब मानसिक रूप से आपका विचलन रह सकता है, और उसके इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव आपके जो है वो शरीर पर आ सकते हैं। तो ये 2 दिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है। 2 दिन का मतलब 2 और 3 जुलाई को, जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा। उसके पहले यानी कि सोमवार और मंगलवार को 30 जून और 1 जुलाई को भी चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटल टेंशन आपको दे सकता है। लेकिन इस सप्ताह के उत्तरार्ध की बात करें तो वो आपके लिए काफी शानदार रहेगा। उत्तरार्ध यानी कि आपके लिए जो है शुक्र शनि रवि, यानी कि 4, 5 और 6 जुलाई का जो समय है वो काफी उत्तम कह सकते हैं। उसमें पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी, यानी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं आपके करियर के, तो जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनके लिए समय अनुकूल कह सकते हैं, क्योंकि आपका कारक ग्रह मंगल जो है वो सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। तो आपको क्या जल्दबाजी देता है, थोड़ी जल्दबाजी से नुकसान या समस्या देता है। तो आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। धैर्य रखेंगे तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन समस्या क्या है कि शुक्र चौथे घर में आ गया है, और वो क्या कुराह दिखाता है, मतलब गलत रास्ते पे ले जाता है। तो ऐसा नहीं हो कहीं कि आप है ना काम अपना जो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं या नौकरी में जो भी आपको काम करना पड़ता कर रहे हो, उसमें कोई लापरवाही कर दो। क्योंकि उसमें अगर कोई लापरवाही कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ेगा। अधिकारियों से, सहकर्मियों से आपका रिलेशनशिप इसकी वजह से प्रभावित रहेगा। तो इस मामले में आपको बहुत ज्यादा सचेत, सावधान रहना पड़ेगा कि भाई अगर मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं, इस बात को लेकर के आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। उपाय क्या करना है, इसके लिए आपको जो है वो भैरव जी की पूजा उपासना करना है, और माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना। अभी गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं इस सप्ताह में, तो आपको इससे काफी बेटर और अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और आपके लिए समय नौकरी पैसा वालों के लिए ठीक रहेगा। व्यापारी बंधुओं की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए सप्ताह जो है वैसे तो पॉजिटिव कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। आपका व्यापारिक लाभ श्रेष्ठ रहेगा, अच्छे लाभ के आपको जो है योग बनेंगे। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है। सोमवार मंगलवार को तो आप ये ध्यान रखें कि मैं सोच समझ करके काम करूं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करूं। जल्दबाजी में काम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मंगलवार और बुधवार को समय आपका नेगेटिव है, चंद्रमा अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा, तो दिक्कत या परेशानी ज्यादा दिख रही है। लेकिन उसके बाद यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार बहुत अच्छा है, भाग्य भी श्रेष्ठ रहेगा। तो व्यापार से संबंधित जितने भी बड़े डिसीजन लेने हैं वो व्यापार करने वाले मित्रों को कब लेना चाहिए, शुक्र शनि या रवि को।
चाहे आप निवेश करना चाहते हो, चाहे व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हो, या व्यापार से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो कोशिश ये करनी है कि शुक्र शनि रवि इन 3 दिनों में डिसीजन लोगे तो मजा आ जाएगा। यानी कि आपको ज्यादा शानदार और पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी और वो समय आपके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो देखिए, पारिवारिक सुख में वैसे तो सब अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिव है, लेकिन शुक्र चौथे घर में आया है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे मामलों पर मन मुटाव करा सकता है, माता पिता से संबंधित चिंता दे सकता है, और वो चिंता भी ऐसी होगी, छोटी मोटी बातों पर होगी, ज्यादा विकट या बड़ी दिक्कत नहीं होगी। एक तो खर्च आप है ना सोच समझ करके करें, अपने घर में कुछ नया लेकर के आना है, या कोई ऐसी बात है कि आपने जाकर के खुद ही वो काम कर दिया और अपने माता पिता से राय नहीं ली या अपने भाई बंधुओं से राय नहीं ली, तो ऐसी तमाम बातें जो है वो दिक्कत या परेशानी में आपको डाल सकती हैं। खासकर कोई घर का लग्जरी सामान है, भौतिक सुख सुविधाओं वाला सामान है, तो ऐसी चीजें आप परचेज करने जा रहे हो, और तो अगर घर का सामान लेकर आ रहे हो तो सभी जो है परिजनों से भी डिस्कस कर लो। दूसरा, अगर आपके माता पिता के हेल्थ में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो उस मामले को लेकर के भी थोड़ा सा सचेत या सावधान रहना होगा। कब? 2 या 3 जुलाई इस मामले में ज्यादा खतरनाक वाला टाइम है। बात करें अगर आपके वैवाहिक सुख की, तो वैवाहिक सुख के मामले में जीवन साथी को कई मामलों पर क्रोध की स्थिति रह सकती है, या फिर उनके हेल्थ की चिंता भी आपको रह सकती है। जैसे आपके जीवन साथी को पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है कि उनका हेल्थ कैसे बेटर रहे, इसके मामले में थोड़ा सचेत या सावधान आपको रहना होगा। और उपाय में क्या करना है आपको? उपाय में यही करना है कि जितना ज्यादा हो सके भैरव साधना करें, माँ दुर्गा की साधना करें, तो उससे आपका जो है ये वैवाहिक सुख बेटर रहेगा। अगर आप लव लाइफ है आपकी, मान लो लिव इन में रह रहे हो आप, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई उनका हेल्थ अच्छा रहे, उनका मन कैसा है, उनको कोई मेंटल टेंशन तो नहीं है, ऐसी तमाम बातों पर विचार करें। और अगर दिखती है, अनुभव करते हो, तो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उनको बोलिए कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको उग्र नहीं होना है। ऐसी बातों को सुनकर के अगर आप भी टेंशन में आ जाओगे, आपको भी दिक्कत हो जाएगी, तो समस्या बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के आपके लिए ये मामला जो है थोड़ा उठापटक वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिखी है बात पराक्रम से सफलता। अब इस बात को हम समझते हैं कि पराक्रम में बात क्यों बोल रहा हूँ। पराक्रम का मतलब होता है एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना है, तभी आपका समय बेटर होगा। अभी तक जो मैंने प्रेडिक्शन बताया है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस सप्ताह आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस वाले मैटर में। तो देखिए, फाइनेंस वाला मैटर वैसे तो बहुत शानदार है। गुरु जो है आपके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन आपको पता है वो अस्त अभी चल रहा है। ऊपर से बुध भी छठे घर में आ गया है। 6 हाउस से बुध का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ये दोनों ही बातें जो हुई हैं, ये दोनों ही परिवर्तन हुए हैं, ये इतने अच्छे नहीं है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि आर्थिक मामलों में कुंभ राशि वालों को अभी डिसीजन सोच समझ करके लेना चाहिए, क्योंकि 7 जुलाई को गुरु उदय हो जाएगा, और गुरु का उदय होना आपका जो है आर्थिक मामलों में श्रेष्ठता के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में मामला बढ़ाएगा। तो अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करके आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। 2-3 जुलाई को कोई आर्थिक निर्णय आपको नहीं लेना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय एक एवरेज समय वाला है। एकाग्रता कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी प्रभावित हो रही है, दिक्कत या परेशानी भी दिखाई देती है, लेकिन फिर भी समय ठीक है। आपको जो है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन 4 दिनों में ज्यादा सचेत सावधान रहना होगा। कारण क्या है कि शुरुआत के 2 दिन में तो थोड़ा कंसंट्रेशन प्रभावित होगा, और बुधवार और गुरुवार के दिन थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं। यानी इन 2 दिनों में सावधानी रखें, बाकी मामला आपका ठीक कह सकते हैं। भाग्य की बात करें तो भाई भाग्य का आपको ज्यादा सहारा नहीं मिल रहा है, 30-40% भाग्य का सहारा है। बाकी विश्वास रखना अपने पराक्रम पर। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा तो ही आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और रेमेडी की बात करें तो रेमेडी में मैंने जैसे बताया कि भैरव पूजा करें, सबसे बेस्ट वो आपके लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त भगवान गणपति की पूजा, देवी की पूजा करने से, माँ दुर्गा की पूजा करने से अनुकूलता रहेगी। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे नमः, एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र होता है नवाण मंत्र, इसका जप करें। गुप्त नवरात्र भी हैं, करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। तो आपको ये तमाम बातें मैंने जो बताई हैं, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो पराक्रम से आपका निश्चित सफलता मिलेगी और आपका समय श्रेष्ठ रहेगा। तो मैंने जो भी प्रेडिक्शन बताया है इसको आप ढंग से सुने, फॉलो करें। और एक बात, हाँ, ये एज इट इज हर कुंभ राशि वाले पर लागू नहीं होती है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह क्या हैं, दशाएं क्या हैं,
वो तमाम बातें भी जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें और जो भी प्रेडिक्शन बताया है उसको आप फॉलो करें। छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में ये आपको प्राप्त जरूर होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए समय कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप जो है नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि हमारा एक परामर्श आपके जीवन को एक नई दिशा दिखा सकता है। नमस्कार।